आपके और आपके दोस्त के बीच में जो फ्रेंडशिप है वो आप दोनों के बॉन्ड की वजह से है, एक दूसरे के अट्रैक्शन की वजह से है। और इसी अट्रैक्शन को आज हम समझेंगे एक चैप्टर के साथ, केमिकल बॉन्डिंग। हाँ, बॉन्डिंग मीन्स अट्रैक्शन, बॉन्डिंग मीन्स यूनियन। तो प्रकृति में सारी चीजें स्टेबल रहना चाहती हैं, स्थिर रहना चाहती हैं। ये रूल एटम्स पे भी अप्लाई होता है। जो एटम्स होते हैं वो भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, अपने आउटर मोस्ट शेल को क्या करना चाहते हैं, वो कंप्लीट करना चाहते हैं। यस, ऑक्टेट अर्थात लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाना चाहते हैं। अगर 8 से ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स, अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट शेल में, तो वो क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। पर अगर लास्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो वो क्या कर लेंगे, यूजुअली गेन कर लेंगे या शेयर कर लेंगे। तो ऐसा करने की वजह क्या है? वजह एक ही है कि ये जो लूज कर रहे हैं और ये जो गेन कर रहे हैं, ये दोनों क्या चाहते हैं? यस, स्टेबिलिटी चाहते हैं। यस, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं, इनर्ट गैस के बराबर की, यस, इनर्ट गैस के बराबर की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं। कैसे? लूज, गेन, शेयर इलेक्ट्रॉन्स करके ऐसा करना चाहते हैं। तो आइए आज समझते हैं यस टाइप ऑफ बॉन्ड्स क्या है और आपके रियल लाइफ के एग्जांपल, यस तुम्हारे एग्जांपल से मैं इसको आज एक्सप्लेन करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी मींस हैविंग इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, हीलियम, याद ही होगा इनर्ट है। इनर्ट मतलब इनएक्टिव, किसी भी कंपाउंड से के साथ ये कंबाइन नहीं होती है ना, किसी भी एलिमेंट का इस पे रिएक्शन नहीं होता है, आप जानते ही हैं। तो ये इनर्ट है, पैसिव है, क्योंकि इनकी लास्ट शेल क्या है, कंप्लीट है। हीलियम में लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ड्यूप्लेट हो जाती है। बट आर्गन, यस, इनमें लास्ट शेल में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी कंप्लीट है। ये न को गेन करते हैं न तो लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रीच कर चुके हैं। तो स्टेबिलिटी पाना है, यस, यही हर इलेक्ट्रॉन्स की चाहत है। सो देयरफॉर इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन टेंड टू कंबाइन केमिकली। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, कंबाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। आइए आपके एग्जांपल से समझते हैं। आप गए एक नए स्कूल में, यस, मान लेते हैं कि तुम गए, यस तुम्हारी बात कर रहा हूं जो तुम मुझे देख रहा हो। तुम गए और एक नए स्कूल में जब पहली बार जब एडमिशन लिया तो कोई दोस्त नहीं थे, कोई जानता नहीं था तुमको। क्लास में शर्मीले से आकर कहीं भी जहां जगह मिली चुपचाप जाके बैठ गए, है ना। तो तब तक तुम अनस्टेबल थे, परेशान थे, है ना, चुपचाप अकेले लंच बैठ के खा रहे हो। बट जैसे ही तुम्हारा दोस्त बन जाता है तो क्या हो जाता है, यस, एक बॉन्ड सा क्रिएट हो जाता है, तुम्हारे और उसके बीच में अट्रैक्शन सा क्रिएट हो जाता है। तुम लोग आपस में बातें शेयर करते हो, लंच शेयर करते हो, होता है। तो एटम के साथ भी ऐसा होता है। हालांकि एटम लंच शेयर नहीं कर सकते हैं, है ना, बट यस एटम्स क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर या ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। ऐसा ही करके इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स को, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, यस, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को वो लोग क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इस तरीके से अपने पास स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। ठीक है, आइए अब समझते हैं केमिकल बॉन्ड क्या है। यस, केमिकल बॉन्ड जो अट्रैक्शन, यस, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स है, ताकि उनके अंदर स्टेबिलिटी आ जाए, यस, ताकि वो स्थिर हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, ऐसा करने को कहते हैं क्या, केमिकल बॉन्ड। और बॉन्ड अचीव करने के 3 तरीके हैं, यस, स्टेबिलिटी पाने के 3 तरीके हैं। आज वो मैं तीनों तरीके आपके साथ फिर से एक बार एग्जांपल से, यस, तुम्हारे एग्जांपल से शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला तरीका आता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है, इसमें एक डोनर होता है, यस, एक एलिमेंट, एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है और दूसरा क्या करता है, उसको रिसीव कर लेता है। अर्थात एक लूज करता है और दूसरा गेन करता है। कौन लूज करता है,
कौन लूज करता है? यस, मेटल्स। तो मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। यस, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? लूज करते हैं। मेटल्स की पहचान क्या है? इनके लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और नॉन मेटल्स जो होते हैं, यस, उनके लास्ट शेल में यूजुअली 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 भी मैंने नाम नहीं लिया है ना, 4 भी हो सकते हैं, बट 5, 6, 7 वाले मेटल्स जो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? इनसे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में, यस, इन दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रॉन, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है, इसीलिए खुद बन जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो मेटल अपने लास्ट शेल के 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? यस, ट्रांसफर कर देते हैं, दे देते हैं, लूज कर देते हैं, और ये लोग क्या करते हैं? उसको पा लेते हैं, इसीलिए बन जाते हैं नेगेटिव। नतीजा, दोनों के बीच में हो जाता है बॉन्ड। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इस बॉन्ड को, जिसका नाम है आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि ये आयंस की वजह से बॉन्ड बने हैं, आयंस की वजह से बॉन्ड बने हैं, इसीलिए इसका नाम आयनिक बॉन्ड है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा, जो लूज कर रहा है वो मेटल है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और हम पॉजिटिव आयंस को कैट आयंस कहते हैं और नेगेटिव आयंस को एन आयंस कहते हैं। तो इनमें आयंस है, इसीलिए इस बॉन्ड का नाम है आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपको याद होगा, इस अट्रैक्शन की फोर्स की वजह से इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। अब आपके साथ, यस, आपके क्लास में 2 फ्रेंड्स हैं। चलिए मैं एग्जांपल देता हूं कि यश और महेश 2 फ्रेंड्स हैं। यश ने लंच बॉक्स में आज टिफिन लाए हैं, पूड़ी और सब्जी। महेश क्या किया है? लंच लाया ही नहीं है आज। अब महेश को लगी है भूख, और यश जो कि टिफिन तो लाया है बट उसका आज पेट खराब है। यस, उसको मोशंस हो रहे हैं, कुछ भी खा रहा है तो पेट गड़गड़ 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 शुरू हो रहा है, मोशंस हो रहे हैं। तो क्या करेगा यश? अगर समझदार होगा तो क्या करेगा? यस, अपने दोस्त को बुलाएगा, आओ महेश, मेरे पास टिफिन है और मैं आज खाने के लिए, यस, मेरा खाने का आज अलाउ नहीं कर रही मेरी बॉडी। क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा अपना टिफिन उसको। उससे कुछ लेगा नहीं, बट उसको क्या करेगा? अपने टिफिन को ट्रांसफर कर देगा। हो गया क्या? बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ने लूज किया और दूसरे ने क्या किया? सिर्फ गेन किया। तो जब ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन हुआ तो आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन गया। ध्यान रखेंगे इस बात को ना। अभी और टिफिन और लंच की बात भी मैं समझाऊंगा। क्लियर हो गया? एक केस में यश ने दिया, किसको दिया? महेश को दिया। तो यश कौन है? पॉजिटिव, क्योंकि वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन। और महेश कौन है? महेश कौन है? नेगेटिव, क्योंकि वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दोनों के बीच में बन गया आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आइए डेफिनेशन से भी समझते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, फिर आपको बाकी 2 बॉन्ड्स के बारे में बताएंगे। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between anions and cation. Yes, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस के अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसका नाम है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। जितना वो इलेक्ट्रॉन्स यस लूज करेंगे उतना ही दूसरा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये बताएगा उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। और जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा, ये जो कंपाउंड बना ट्रांसफर की वजह से, उस कंपाउंड को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। एग्जांपल, आइए एग्जांपल देखते हैं। सोडियम क्लोराइड। सोडियम एक मेटल है, यस, सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन गया, यस, क्योंकि मेटल मैंने बताया था लूजर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स, जबकि नॉन मेटल्स क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, रिसीवर होता है। इसीलिए इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड,
इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। दूसरा एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगेन मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और यहां पोटेशियम ब्रोमाइड। क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं आज का? यस, कि सर ने आज क्वेश्चन नहीं पूछा, तो चलिए आज का क्वेश्चन आपके लिए, नेम द मोस्ट आयनिक कंपाउंड। यस, आई नो मोस्ट ऑफ यू हैव यस नो दिस आंसर, तो यस ये आंसर सिर्फ अपने पास मत रखो, मुझे शेयर करो ताकि मैं भी आपके साथ यस इसको अपने स्टूडेंट्स को बता पाऊं। याद रखिएगा, आपके हर एक आंसर का मैं रिप्लाई दूंगा, और यस फर्स्ट जवाब देने वालों को सुपर्ब, सेकंड थर्ड जवाब देने वालों को, बाद के जवाब देने वालों को राइट आंसर और ओके दूंगा। सो आई एम वेटिंग डेफिनेटली फॉर योर आंसर, मोस्ट आयनिक कंपाउंड। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक में क्या किया, यश ने क्या किया, अपना टिफिन उठा करके पूरा किसको दे दिया, यस एक ने लूज किया और दूसरे ने क्या किया, गेन किया। बन गया क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो बन गया इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। अब दूसरा एग्जांपल, दूसरे टाइप का स्टेबिलिटी करने का तरीका क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग, हाँ आइए एक एग्जांपल समझते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आज प्रगति ने अपने लंच में पूड़ी लाई है, ठीक है। यस, प्रगति नाम की एक लड़की है, आज लंच में क्या है, रिसेस में क्या लाई है, अपने टिफिन बॉक्स में पूड़ी लाई है, पर गलती हो गई, वो आलू लाना तो भूल ही गई, है ना। पूड़ियां तो ढेर सारी ले आई, साथ में किससे खाएगी पूड़ी को, है ना, न अचार है न आलू है। चलो, उसकी एक अच्छी फ्रेंड है ओजस्वी। ओजस्वी क्या कर रही है, आज अपने टिफिन में सिर्फ आलू लाई है, तले हुए आलू लाई है। क्या होगा इन दोनों के बीच में, क्या कहते हो, बॉन्ड बनेगा? हाँ डेफिनेटली बनेगा इन दोनों के बीच में बॉन्ड। अब क्या होगा, दोनों जन अपने टिफिन को बीच में ले आएंगे। कौन? यस, एक जिसके पास सिर्फ पूड़ी है और एक जिसके पास सिर्फ आलू है, और दोनों क्या करेंगे, अपने टिफिन को आमने साथ में मिला के रख देंगे, है ना। पूड़ी वाले और आलू वाले टिफिन को मिला के रख देंगे, तुम मेरे पूड़ी का इस्तेमाल करो, मैं तुम्हारे आलू का इस्तेमाल करूंगा। क्या बात है ना, बन गया। तो ये तरीके से क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एक ने सारा लूज नहीं किया और एक ने सारा गेन नहीं किया, जैसा कि आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में हो रहा था। एक स्टूडेंट यश था, उसने अपना सारा ही टिफिन क्या कर दिया था, महेश को दे दिया था। या प्रगति और ओजस्वी के केस में, यस प्रगति और ओजस्वी मैंने जो भी एग्जांपल दिया उसके केस में ऐसा नहीं हो रहा है। प्रगति उसके आलू के साथ, यस उसका आलू शेयर कर रही है, उससे आलू ले रही है, बदले में उसको अपनी पूड़ी दे रही है। सेम चीज दूसरे स्टूडेंट के साथ हो रही है, ओजस्वी उसकी पूड़ी ले रही है और यस अपना आलू से दे रही है। अर्थात दोनों ही क्या कर रहे हैं, गिव एंड टेक कर रहे हैं, अर्थात दोनों के बीच में चल रही है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आई होप एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा शेयरिंग का मतलब क्या है। एक जना कंप्लीटली लूज नहीं कर रहा है, ठीक है ना, दोनों ही क्या कर रहे हैं, कॉमन प्लेस में लाके रख दे रहे हैं और मिल करके दोनों जन उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो गया है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ऐसे बॉन्ड बनेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेंगे, उनका नाम यस आयनिक नहीं होगा, मॉलिक्यूलर बॉन्ड होगा, या दूसरा नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूलर क्यों सर? तो क्योंकि इसमें आयंस प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, यस चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। यस मेटल नॉन मेटल नहीं है जो कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में हो रहे थे, बल्कि ये सिर्फ दो नॉन मेटल्स हैं। यस किन के बीच में बनता है, यस ये बनता है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। क्लियर है, दोनों ही क्या है, नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, दोनों जन मिलके क्या कर रहे हैं, सिर्फ शेयर कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, कोई लूज नहीं कर रहा है और कोई पूरा गेन नहीं कर रहा है। नतीजा क्या बन जा रहा है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड। आई होप आपको दोनों यस एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। आइए तीसरा और एक अलग टाइप का बॉन्ड जिसे हम डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, उसका भी एग्जांपल समझते हैं। इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो प्रोटॉन के साथ आयंस के साथ कंबाइन कर जाता है। ऐसे बॉन्ड को हम लोग डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। जहां पे कोवैलेंट बॉन्ड होता है, यस उसी के बाद बनता है डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी तरह से
केमिस्ट्री को इजी लैंग्वेज में अपनी भाषा में समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। और हाँ, नोट्स के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन किया होगा तो वहां से नोट्स ले सकते हो। याद रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स, वीडियोस और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिलती है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए ये एक नो बकवास ग्रुप है, टाइम वेस्ट मत करिए, आज आपका टाइम बहुत कीमती है। यस, सो कीप लर्निंग बिकॉज यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है। आपके घर में जो नमक यूज हो रहा है, यस, वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम मेटल है, यस, तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और क्लोराइड अर्थात क्लोरीन एक नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उससे हम लोग कहते हैं आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो हम इसको ऑर्बिट स्ट्रक्चर से, यस, ऑर्बिट के स्ट्रक्चर से आप देखेंगे, शेल डायग्राम मैंने बना रखा है, इससे समझेंगे इन दोनों के बीच में बॉन्ड कैसे हो रहा है। सबसे पहले सोडियम की बात करते हैं। तो सोडियम का मास नंबर है 23, एटॉमिक नंबर है 11। याद रखिएगा, जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर प्रोटॉन इसके पास 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 है। नतीजा, ऑल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों होता है जानते हैं आप? क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल है। देखिए 281, इतने ही प्रोटॉन है, इतने ही इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि ये जो Z है, यस, जो नीचे दिख रहा है, सबस्क्रिप्ट दिख रहा है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। अब क्या होगा, क्योंकि लास्ट शेल जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, ये रही K, L और M, इसकी लास्ट शेल M शेल है, और वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल मतलब में जो इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 या 3 होते हैं तो वो मेटल्स होते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, अपने इस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर जाते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। सर पॉजिटिव होते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि जब वो अपना नेगेटिव अर्थात इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो बचेगा क्या? प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन ज्यादा आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आइए समझते हैं इस इक्वेशन से। तो सोडियम एटम है हमारे पास 281, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। तो सोडियम एटम है, माइनस साइन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। सो -1 इलेक्ट्रॉन क्या बन जा रहा है, सोडियम आयन बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, 28, क्या सच आयन बन गया, पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायंस। ठीक है, ये रहा उसका स्ट्रक्चर। तो सोडियम की पहली शेल में आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये रहा पहली शेल K शेल, और मैंने क्रॉस से इसके इलेक्ट्रॉन मार्क किए हैं। दूसरी शेल है L शेल, L शेल में आप देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट शेल M शेल है, ये रही लास्ट शेल, इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में जो बना हुआ है। ठीक है, आपने देखा। अब क्या होने जा रहा है, वो यहां से यहां ट्रांसफॉर्म होने वाला है ना। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अर्थात 281 के बाद अब वो बनने जा रहा है 28, है ना। देखिए यहाँ पर क्या लगाया है हम लोग ने, पॉजिटिव साइन लगा दिया। पॉजिटिव साइन इसलिए लगाया है क्योंकि अब ये कैटायन बनने जा रहा है। अब देखिए शेल कितनी बची है, 2। तो क्यों ऐसा करते हैं, क्यों वो लूज कर देते हैं, टू अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए वो लूज करते हैं। तो किसको लूज करेगा, आइए देखते हैं। लूज करने के लिए इसको चाहिए कौन, यस, ए पॉजिटिव आयन है तो चाहिए कौन, नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव आयन के लिए आते हैं, क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। तो क्योंकि सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड बनाना है तो क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन के पास यस जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। अगर एटॉमिक नंबर 17 अर्थात प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17, तो क्लोरीन भी क्या है, न्यूट्रल है। मैंने बताया था इलेक्ट्रिकली हर एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब जब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, याद रखिए 287 KLM, लास्ट शेल M शेल है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसके लास्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो यूजुअली नॉन मेटल होते हैं और ये लोग हमेशा क्या करते हैं, यस, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्यों,
ताकि ये 8 बन जाए, ऑक्टेट बन जाए। अपनी लास्ट शेल को क्या करना चाहते हैं, 8 बनाना चाहते हैं, इसलिए ये लोग गेन करना चाहते हैं। और ये लास्ट शेल को अपनी रिमूव कर देना चाहते हैं क्योंकि लास्ट शेल में इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, 1 जैसे मेरे एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन था। तो मेटल्स लूज कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर वो ऑक्टेट बन जाते हैं। देखिए अब लास्ट शेल में 8 बच गया, 2 8 बच गया, और ये लास्ट शेल कंप्लीट करना चाहते हैं। 2 8 7 है, तो 7 को 8 बनाना चाहते हैं ताकि स्टेबिलिटी अटेन कर सके, ताकि ऑक्टेट स्ट्रक्चर अटेन कर सके, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। गेन कैसे पता चल रहा है, ये प्लस साइन बता रही है कि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सो क्लोरीन क्या बन जा रहा है, क्लोरीन एनायन बन जा रहा है, और इसके पास हो जा रहा है 2 8 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है प्रोटॉन से। यस, पहले प्रोटॉन 17 थे, अब प्रोटॉन तो 17 है पर इलेक्ट्रॉन हो गए 18, अर्थात माइनस चार्ज हो गया 18, इसीलिए माइनस एनायन। ये रहा क्लोरीन का पहला स्ट्रक्चर। 2 पहले शेल में, दूसरे शेल में, एल शेल में 8 और एम शेल में 7। 2 8 7 इलेक्ट्रॉन, सर्कल से मैंने रिप्रेजेंट किया इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे राउंड राउंड सर्कल बना रखा है। अब होगा क्या, यस, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किसका, इसके सोडियम के लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर जाएगा। जो एम शेल है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगी, ट्रांसफर कर देगी क्लोरीन को, और नतीजा क्लोरीन में वो ये एटम यहां पर आ जाएगा। देखा, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन यहां पर वो गेन कर लेगा। आइए अब इनका स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद देखते हैं। इसके पास अब 2 शेल बचेगी, 2 8, क्योंकि अब इसके पास एम शेल की कोई जरूरत नहीं है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, लूज कर दिया है, और क्लोरीन ने यहां पर देखिए वो गेन भी कर लिया है। अब इसकी 2 8 8 हो गया है ना, यहां पर 2 8 7 था और ये अब बन गया है 2 8 8। इस तरह से क्लोरीन के पास जो लास्ट शेल है उसमें माइनस साइन लग गई क्योंकि वो एनायन बन गया है। और इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों ही आयंस बन गए हैं, ये देखा पॉजिटिव आयन बन गया है, और ये मैं माइनस साइन को साथ सर्कल लगा रहा हूं आपको दिखाने के लिए कि वो नेगेटिव आयन बन गए हैं। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है उसे कहते हैं कोलुम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये लोग बन जाते हैं यस एक इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड। क्लियर है। अगर हमने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, यस, इसे हम कहते हैं क्या, ऑर्बिट बनाया, हमने शेल्स बनाए और शेल्स की मदद से दिखाया कि कौन ट्रांसफर कर रहा है, कौन लूज कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, अर्थात लुईस सिंबल डायग्राम। किसका, सोडियम क्लोराइड का। अगर सोडियम क्लोराइड आपको क्लियर हो गया तो आप इसके बाद किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो चाहे मैग्नीशियम क्लोराइड हो या मैग्नीशियम ऑक्साइड हो। आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम अर्थात लुईस सिंबल डायग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम की लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहा, तो ये रहा लास्ट शेल Na+। यस, तो एक इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए एक डॉट लगा दिया गया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम है तो आप सिंपली एक क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल सिर्फ बना रहे हैं। जबकि क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप काउंट करेंगे तो यहां 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको। अब होना क्या है, यस, यहां पर ये जो एक लास्ट इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन अपना लास्ट शेल के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा, और खुद बन जाएगा Na+ आयंस, और Cl क्या बन जाएगा, माइनस आयंस बन जाएगा। नतीजा हम लोग कहेंगे इसको सोडियम क्लोराइड। गॉट इट। तो लुईस स्ट्रक्चर अर्थात इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाना के लिए आपको सिर्फ क्या बनाना है, जो लास्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अर्थात आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ उसको ड्रॉ करना है, और जो लूज कर रहा है उसका इलेक्ट्रॉन जाते हुए दिखाइएगा, और जो गेन कर रहा है यस उसके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो बहुत आसान है लुईस स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ड्रॉ।